आज हम क्लास 3 हिंदी व्याकरण का पाठ 2 पढ़ेंगे। ये हमारा वीडियो नंबर 13 है। पाठ 2 है वर्ण। आज हम वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। जो आवाज़ें हम सुनते हैं उन्हें ध्वनियाँ कहते हैं। मतलब जो आवाज़ हमें सुनाई देती है वो क्या होती है? वो तो ध्वनियाँ कहलाती है। और जिस ध्वनि के टुकड़े नहीं किए जा सकते वे वर्ण कहलाते हैं। जो आवाज़ हम सुनते हैं वो ध्वनियाँ कहलाती है, और जिस ध्वनि के टुकड़े नहीं किए जा सकते वो वर्ण कहलाते हैं। जैसे देखो, केला, चूहा और हाथी शब्द कई ध्वनियों से मिलकर बने हैं। देखो ये शब्द जैसे केला कौन कौन सी ध्वनि से बने हैं? देखो कै प्लस ए प्लस ले प्लस आ, ठीक है। ऐसे चूहा, चूहा देखो चे प्लस ऊ प्लस है प्लस आ, चूहा 4 ध्वनि से बना हुआ है ना। ऐसे हाथी है प्लस आ प्लस थे प्लस ई, ठीक है। अब ये जो ध्वनियाँ हैं, है ना, ये जो ध्वनियाँ हैं, इन ध्वनियों के हम टुकड़े नहीं कर सकते, नहीं किए जा सकते, इसलिए इन्हें वर्ण कहलाते हैं। ये ध्वनियाँ जो है जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते वो वर्ण कहलाते हैं। भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। वर्णों के प्रकार, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर के बारे में पढ़ेंगे। स्वर देखो, स्वर क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना होता है उन्हें स्वर कहते हैं। मतलब किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना, है ना, किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना जिन वर्णों का उच्चारण किया जाता है वो स्वर कहलाते हैं। स्वरों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। स्वर कौन से होते हैं? देखो जैसे ए, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रैसे ऋषि, ऐसे एड़ी, ऐसे अनक, ओ से ओखली, औ से औरत। क्या होते हैं? ये स्वर होते हैं। अब हम देखो व्यंजन पढ़ेंगे। व्यंजन क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे कै प्लस ए, स्वर आ रहा है ना, देखो ए, देखो कै इसमें व्यंजन है और ए इसमें स्वर है। कै प्लस ए बराबर कै, क्या बनता है? मिलके ए। ऐसे खे प्लस ए मिलकर क्या बनता है? खे। तो ये तो व्यंजन है ना, ये व्यंजन है। और स्वरों की सहायता से इनका उच्चारण किया जाता है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है, ठीक है। अब देखो व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन देखो क्या होते हैं? कै, खे, गे, घे, णे, चे, छे, जे, झे, ने, टे, ठे, डे, ढे, ने, ते, थे, दे, धे, ने, पे, फे, बे, भे, में, ये, रे, ले, वे, शे, शलगम, षटकोण, शैशलेट, है, हल। ये क्या होते हैं? व्यंजन। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। ऐसे देखो नीचे संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? आगे के देखो, हिंदी भाषा में श क्षत्रिय, त्र त्रिशूल, ज्ञ ज्ञानी और श्र, ये जो चारों जो होते हैं ये हिंदी भाषा में संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं। जैसे देखो श्र, ये है श क्षत्रिय, देखो किससे बनता है? देखो पक्षी है, पक्षी, इसका देखो कै प्लस श प्लस ए, ठीक है, दोनों के मेल से बन रहा है ये, है ना, दोनों के, यानी संयुक्त व्यंजन दोनों के मेल से, स्वर और व्यंजन दोनों के मेल से बन रहा है। ऐसे त्रिशूल है, त्र प्लस रे प्लस, ऐसे ज्ञानी है, ज्ञानी का देखो गे, गे किससे बनता है? जय प्लस न प्लस ए। ऐसे श्रमिक है, ये श्रमिक का श्र जो है श प्लस रे प्लस ऐसे बना है। ऐसे अनुस्वार और अनुनासिक, अनुस्वार कौन से शब्द होते हैं और अनुनासिक कौन से शब्द होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर अंगूर शब्द में बिंदु, देखो ये अंगूर शब्द लिखा हुआ है, इसके ऊपर बिंदु लगा हुआ है, तथा आँख शब्द, और आँख शब्द जो है इसमें क्या लगा हुआ है? इसमें चंद बिंदु लगा हुआ है का प्रयोग होता है। अंगूर शब्द में यहाँ देखो ऊपर डॉट बिंदी लगी हुई है और आँख शब्द में चंद बिंदु लगा हुआ है। बिंदु को, ये जो बिंदु होता है, ये वाला बिंदु जो होता है ये अनुस्वार कहलाता है, ये अनुस्वार कहलाता है। और ये जो चंद बिंदु होता है, ये शब्द के ऊपर जो चंद बिंदु लगा रहता है वो अनुनासिक कहलाता है। नेक्स्ट देखो, विशेष ए को विसर्ग कहते हैं। विसर्ग का चिन्ह क्या होता है? देखो ये होता है ना, है, इसको है हलंत आता है, इसमें विसर्ग का चिन्ह ये होता है। अयोग वहाँ अणे, णे और ए,
वर्णों को अयोगवाह कहते हैं। ये न स्वर होते हैं न व्यंजन होते हैं। वर्णमाला में भाषा के सारे वर्ण एक निश्चित क्रम में होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं। वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 44, जिसमें 11 स्वर, अभी मैंने आपको बताया स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11, और 33 जो है इसमें व्यंजन होते हैं। इन दोनों को मिलाकर ही वर्णमाला बनती है। किसे? स्वर और व्यंजन दोनों को मिलाकर वर्णमाला बनती है। स्वरों की संख्या 11 होती है और व्यंजनों की संख्या 33 होती है। इन दोनों को मिलाकर वर्णमाला की कुल संख्या कितनी होती है? वो 44 होती है। जैसे भाषा के समस्त वर्णों के क्रमवत समूह को वर्णमाला कहते हैं। आज हमने चैप्टर यहीं तक पढ़ेंगे। आपको ये चैप्टर घर पर इसे 2 बार आपको पढ़ना है।